तुम्हें लगता है तुम्हारा आज का दिन बहुत बुरा था और अब तुम बिस्तर पर लेट कर बस ओवरथिंकिंग कर रहे हो। क्या होगा अगर, उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने उस दिन वो बेवकूफ़ी भरी बात क्यों बोली थी, सोचकर खुद को टॉर्चर कर रहे हो ना। मैं सच बोलूं तो तुम उन चीज़ों से लड़ रहे हो जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। जो पल मर चुका है, तुम अपने दिमाग में उस पल को बार बार विजिट करके अपनी मेंटल हेल्थ खराब कर रहे हो ताकि उस मोमेंट में जो हुआ उसको ठीक कर पाओ। अगर तुम अभी भी ओवर थिंकिंग कर रहे हो ये वीडियो देखते टाइम, तो मैं 100% कहता हूँ तुम्हारे मन में ये चल रहा होगा कि उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने उस दिन वो बेवकूफ़ी भरी बात क्यों बोली थी। ये सब सोचकर अपने आप को टॉर्चर कर रहे होगे। पर एक अनकंफर्टेबल रियलिटी बताऊं तो सुनो, तुम्हें तोड़ने वाला कोई और नहीं है, तुम्हारा खुद का माइंड ही तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है। ओवर थिंकिंग के चक्कर में तुम अपनी ही एनर्जी और पीस को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। अपनी इस साइकोलॉजिकल सुसाइड को रोकने के लिए मैं तुम्हें हिस्ट्री की एक बहुत डार्क कहानी सुनाता हूं जिसका ट्विस्ट तुम्हारे दिमाग के तार हिला देगा। बात 16वीं सेंचुरी की है। एक आदमी को गिरफ्तार करके एक घुप अंधेरी काल कोठरी में फेंक दिया जाता है। उसे सिर्फ इतना बताया जाता है कि कल सुबह सूरज निकलते ही तुम्हें डेथ रूम में ले जाया जाएगा, जहां से कोई जिंदा वापस नहीं आता। ये सुनकर उस कैदी के होश उड़ जाते हैं। वो पूरी रात सो नहीं पाता। अंधेरे में बैठा वो कैदी ओवरथिंक करने लगता है। वो इमेजिन करता है कि उसे कैसे मारा जाएगा, कितना खून बहेगा, कितना दर्द होगा। खौफ के मारे वो पसीने से भीग जाता है, अपनी उंगलियों के नाखून चबा जाता है। सुबह होने तक वो इंसान दिमागी रूप से पूरी तरह टूट चुका होता है। तभी सुबह दरवाज़ा खुलता है। कोई जल्लाद नहीं आता, एक मामूली सा सिपाही अंदर आता है और कहता है, चलो बाहर निकलो, तुम आज़ाद हो। कैदी कांपते हुए पूछता है, सज़ा? वो मौत का कमरा? सिपाही हैरान होकर कहता है, कैसी मौत? तुम्हारी रिहाई का फरमान तो कल शाम को ही आ गया था। इस काल कोठरी का दरवाज़ा तो रात भर लॉक ही नहीं था, तुम बाहर क्यों नहीं निकले? वो इंसान पूरी रात उस दर्द से तड़पता रहा जो कभी होने ही वाला नहीं था, और वो भी एक खुले दरवाजे के पीछे। और सच कहूँ तो यही तुम्हारी सबसे भयानक सच्चाई है। तुम एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। कल क्या होगा, उसने मेरे बारे में क्या सोचा, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, कल तो उससे सबक सिखाऊंगा। ये सवाल उस मौत के कमरे की तरह है जो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है। असलियत में बाहर एकदम शांति है, लेकिन तुम्हारे दिमाग के अंदर बिना बात का एक वॉर चल रही है, उस इंसान, नौकरी, लड़की या बॉस के खिलाफ। ओवर थिंकिंग किसी मुसीबत की तैयारी नहीं है, ये जिंदा रहते हुए हर रोज थोड़ा थोड़ा मरना है। तुम एक ऐसे भविष्य के खौफ में अपना आज जला रहे हो जो शायद कभी आएगा ही नहीं। जिंदगी कभी भी उतनी भयानक नहीं होती जितना हमारा खुद का डर उसे बना देता है। उस कैदी की तरह तुम्हारी सजा भी असली नहीं है।